जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का अकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी आरजे लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में आरएएस भर्ती के बारे में जानकारी। आप सबको पता है आज आपकी अभ्यर्थना जो भेजी जा रही है और आरपीएससी के द्वारा, और आरपीएससी बहुत जल्दी आपके लिए आज या कल तक आरएएस का नोटिफिकेशन निकाल सकती है, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 700 प्लस पद, जिसके अंदर 750 प्लस पद मिलेंगे। तो इस पदों के ऊपर आप तैयारी करते हैं तो कैसे तैयारी करनी होती है आरएएस के लिए, और आरएएस के अंदर कितने सारे पेपर होते हैं, जो 12वीं पास बच्चा है वो कैसे अपने आरएएस के अंदर बेहतरीन कर सकता है, क्या ग्रेजुएशन पास फॉर्म लगाते हैं तो 12वीं वाले तैयारी करें या नहीं करें, ये सारी बातें कवर करने वाले। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और सारी डिटेल के साथ अपनी जानकारी देखने वाले हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो भी न्यूज रहती है वो सबसे पहले हम आपको अनुष्का अकेडमी के टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवा देते हैं, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं बात करूं आरएएस 2024-25, जिसके अंदर आ गई नई भर्ती 2024 जो आपकी है, इसके अंदर 750 नई, जो आपकी 750 प्लस पदों पर प्री कब तक हो जाएगा वो भी बात करने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं आरएएस भर्ती के बारे में, क्या योग्यता है, क्या आयु है, क्या नहीं है, सारी बात करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपके राधे मीणा ने आपकी न्यूज जो शेयर की है आप सभी साथियों के साथ, बड़ी खुशखबरी की न्यूज है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि आज की स्थिति में आरएएस भर्ती 2024 की विज्ञप्ति जारी करने के लिए अभ्यर्थना का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब कार्मिक विभाग कभी भी इसकी अभ्यर्थना जो आरपीएससी को भेज सकती है। आज सप्तांक है, इसलिए आज ही भेजने की 100% संभावना है। यहाँ पे ये इन्होंने 100% संभावना जताई है। तो अब देखिएगा, मैं आपको बता दूं, ये राधे मीणा आपके बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, तो ये आपके लगभग जो न्यूज निकाल के लेके आते हैं, जो भी आपको न्यूज देते हैं, ये 100% सटीक न्यूज देते हैं। इसी के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि आरएएस की भर्ती आती है, 750 प्लस पद आए, चाहे 1000 प्लस आए, चाहे 900 है, चाहे 800 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आरएएस के अंदर आप आरएएस कैसे बन सकते हैं। आरएएस एक प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक अधिकारी की भर्ती है। इस भर्ती के अंदर आप कैसे शामिल हो सकते हैं वो सारी चीजें देखते हैं। अब इसके अंदर इन्होंने और भी लिखा है कि इस भर्ती के अंदर लगभग 750 प्लस पद होंगे। तो स्पष्ट तौर पे इन्होंने बता दिया 23 अगस्त को, जो आपने बताया इन्होंने कल ही बता दिया था, लेकिन जानकारी मैं आप सभी के बीच में आज लेके आ रहा हूं। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरएएस के अंदर जो आरएएस बनते हैं वो कितने नंबर लाते हैं, तब आपके आरएएस के अंदर इनका चयन होता है। तो देखो, वैसे आरएएस के अंदर 3 स्टेप होते हैं मुख्य रूप से। उन तीनों स्टेप को जो पार कर देता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो तीनों स्टेप के अंदर जो आपके फाइनल स्टेप तक पहुंचने के बाद जो आरएएस मुख्य परीक्षा जो होती है उसमें पहुंचने पर आपके लगभग 314 नंबर पिछली बार जो कट ऑफ रही थी। तो इस बार, इससे पहले जो आरएएस 2021 हुई थी उसके अंदर जो आपकी 200 में से जो पहला स्टेप होता है उसके अंदर 84 मार्क्स कट ऑफ गई थी। और उसके बाद 2023 की जो आरएएस हुई थी उस 2023 के अंदर जो आपकी है लगभग आपकी है देख सकते हो 97 मेरिट गई थी। तो इस हिसाब से ये जो कट ऑफ बढ़ रही है प्री की, ये काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए आपको पहले स्टेप से ही शानदार जानदार मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसके अंदर सपना साकार कर सकते हो। तो इसके अंदर मोटा मोटी तीन स्टेप होते हैं। तो अब इसके अंदर कट ऑफ की तो कोई जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं 100 नंबर, फीमेल के लिए 97 नंबर, यहाँ पे मतलब 197 अनुमान रह गया। तो अब की बार आपका 10 नंबर और इंक्रीज कर लीजिएगा, 10 नंबर और, तो 110 कट ऑफ जाने की पूरी उम्मीद जो आपकी आरएएस प्री के अंदर है। तो आप आरएएस प्री पास करते हैं तो भी बहुत बड़ी, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो एक मोटिवेशन मिलता है कि मैंने प्रशासनिक अधिकारी की इतनी बड़ी भर्ती जो पहला स्टेप पार किया है, तो इसके बाद आपके लिए जुनून और बढ़ जाता है। आप मुख्य भी पास कर सकते हैं, इंटरव्यू भी पास कर सकते हैं, जिससे अपना सपना साकार हो सकता है। तो इसके अंदर देखो, मैं आपको बताऊं तो आपकी हर एक कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ जो पिछली बार रही थी वो ये कट ऑफ आपको मैं बता रहा हूं। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आरएएस प्री मेंस ये सब होता रहेगा। इस बीच में मैं आपको बता दूं, ये आरएएस 2021 का नोटिफिकेशन जो आपको बताया जा रहा हूं, जिसके अंदर सिलेबस का जिक्र करेंगे, नोटिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता।
21 का हो या 24 का हो। तो इसके अंदर मैं बात करूं तो आपका सिलेबस अमूमन यही रहने वाला है। प्री का सिलेबस के बारे में बात करूंगा, मेंस के बारे में बात करूंगा, सिलेबस में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। तो आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तैयारी अच्छे से करना है। अब किसी विद्यार्थियों के मन में चल रहा है कि मैं 12वीं पास हूं, क्या मैं इसके अंदर जो फॉर्म लगा सकता हूं क्या? तो देखो मैं स्पष्ट बता दूं, 12वीं पास वाले इसके अंदर फॉर्म नहीं लगा सकते। इसकी योग्यता है, योग्यता जो आपकी है वो ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन है। तो इसके अंदर आपकी योग्यता ग्रेजुएशन होने की वजह से आप ग्रेजुएट है तो ही आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। तो इसके अंदर क्या मैं 12वीं पास हो तैयारी करूं? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप 3 साल ग्रेजुएशन करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल, तब तक आप इसके अंदर आरएएस की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 3 साल तैयारी करते हैं, ये भर्ती लगभग हर 1-1.5 साल में भर्ती आती है, तो अच्छे से तैयारी करिए। 3 साल आप तैयारी करते हैं तो 3 साल बाद अपना आरएस प्री भी क्लियर होगा, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस भी क्लियर होगा, इंटरव्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से आपको तैयारी करना है। तैयारी करने की पहली स्टेप क्या है वो भी समझेंगे, दूसरी स्टेप क्या वो भी समझेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इंटरव्यू तो एकदम आसान होता ही है, वो आप आराम से उसके अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, उसके अंदर गाइडेंस जो भी टीचर आपको देंगे उससे आपको इंटरव्यू का भी अनुभव कुछ कुछ हो जाएगा। और इसके बाद जब इंटरव्यू होता है तो उस टाइम आप मॉक इंटरव्यू दीजिएगा, तो उस टाइम आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, वो टेंशन छोड़िए। सबसे पहले पहली स्टेप ही हमेशा कठिन देती है, तो वो पहली स्टेप आसान करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो बात करते हैं। देखो इसके अंदर मैं बात करूं, पहली स्टेप के अंदर अधिकतम अंक 200 मार्क्स का पेपर होता है, उसके अंदर ओनली फॉर जीके जीएस पूछा जाता है, ओनली फॉर जीके एंड जीएस। जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीएस मतलब जनरल साइंस। अधिकतम अंक कितने? 200। 200 में से आप कितने? 110 लाएंगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 3 घंटे का समय मिलता है। तो इस 110 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 110 तो मिनिमम मार्क्स है, आपको ज्यादा ही ज्यादा टारगेट रखना है, तब जाके इसके अंदर सपना साकार होगा। और इसके अंदर मैं बता दूं 1/3 0.25 माइनस मार्किंग भी है, तो आप इसके अंदर 110 लाने में भी आपका बहुत ज्यादा जोर आएगा। तो इसके लिए पढ़ना भी इस तरीके से पड़ेगा। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, पहले पेपर में आपका जो सिलेबस रहता है, जो आपका प्री होता है उसके अंदर सिलेबस रहता है, वो बात करते हैं। देखो इसके अंदर प्री के अंदर बात करूं, जो आपकी है जो राजस्थान का स्पेशल जो आपका पार्ट्स रहता है वो क्या रहता है? देखो राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का जीके जो रहता है, राजस्थान जीके, जिसके अंदर एक तो आपका हिस्ट्री आ गया, हिस्ट्री आ गया, भूगोल हो गया, इसके बाद इसके अंदर आपका कला संस्कृति हो गया, कला संस्कृति हो गया, इसके बाद इसके अंदर आपका इकोनॉमी हो गया। ठीक है, ये जो आप मान के चलिए 1 2 3 4, ठीक है, और 5वां इसके अंदर पॉलिटी हो गया, राजव्यवस्था। 5 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके लिए प्री पार हो जाती है, मेंस के अंदर भी बहुत सारा ये सहयोग करता है। तो इसके अंदर आपका यही लिखा हुआ है, देख सकते हैं, लिटरेचर, ट्रेडिशनल कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। और इसके अंदर राजस्थान ऑफ जियोग्राफी, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान, इकोनॉमी राजस्थान, और इसके अंदर लास्ट का एक ऑप्शन दे रखा है करंट अफेयर्स। वो अपने बाद में चर्चा करेंगे क्या होता है करंट अफेयर्स, कैसे पढ़ना होता है, कौन सा पढ़े क्या नहीं पढ़े। देखो इसके अंदर मैं बात करूं, ये जो राजस्थान का जीके के अंदर 4 सब्जेक्ट बताए हैं, इसके अंदर वैसे स्पेशली टॉपिक भी दे रखा है। वैसे आपको टॉपिक के हिसाब से नहीं पढ़ना, आपको राजस्थान जीके के अंदर A to Z जो भी टीचर्स से आप पढ़ते हो उनसे पूरा कंप्लीट गाइड लाइए, गाइड के अनुसार अच्छे से पढ़िए, तब इसके अंदर सपना साकार होगा। तो इसके अंदर मैं बात करूं तो आपकी राजस्थान जीके की कंप्लीट बात हो गई। अब दूसरा क्या रहता है, जनरल टॉपिक कौन कौन से, जिसके अंदर इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और 2 सिस्टम जो रहता है वो आप सभी को मैं बताऊं। देखो इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए इंडिया जीके, जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री आ जाएगी, जिसके अंदर आपकी पॉलिटी आ जाएगी, जिसके अंदर आपकी जियोग्राफी आ जाएगी।
ये 3 सब्जेक्ट इंडिया जीके के अंदर आपको कवर करना है। जी हिस्ट्री के अंदर बात करूं, ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेशन की हुई है, एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री। 3 पार्ट के अंदर तीनों पार्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। ज्योग्राफी की बात करूं तो इसके अंदर आपकी वर्ल्ड की और ज्योग्राफी जोड़ रखी है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी और जोड़ रखी है, तो वर्ल्ड की जियो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर इंडियन पॉलिटी जो आप सभी को मैंने बताई थी, इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, जिसके अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑन गवर्नमेंट्स जो भी है वो सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ पढ़ने हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स भी है इंडिया की, वो भी पढ़नी है आपको। इसके बाद इसके अंदर बात करूं तो इसके अलावा जो चीजें हैं वो आपकी ओनली फॉर एक तो जनरल साइंस है और एक आपकी रीजनिंग है, ये 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है। इसके अलावा एक्स्ट्रा में कुछ नहीं है। और इसके अलावा इसके अंदर करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स बात करूं, करंट अफेयर्स जो आपकी है सीए, जो आपकी इंडिया की भी पढ़नी है, इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड, तीनों करंट अफेयर्स आपको देखनी पड़ेगी, तब जाके इसके अंदर नाका पार होगा आपका। ठीक है, ये जो प्री का सिलेबस मुख्य रूप से ये सिलेबस। ठीक है, अब इसके अंदर मुख्य रूप से प्री का सिलेबस देख लिया, ये आपको पढ़ना है। आपको इसके अंदर टॉपिक नहीं देखने कि ये टॉपिक है। जिस दिन भर्ती आ जाए, जिस दिन आपका लगभग 1-2 महीना एग्जाम को बच जाए, तब आपको क्या करना है, पढ़ना शुरू करना है टॉपिक वाइज कि इसके टॉपिक ये दे रखा है, उसका पढ़ना है। तब तक आपको राजस्थान जी के पूरा पढ़ना है, इंडिया जी के आपको लगभग पूरा ही पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो आप पढ़ते हो उसके जो टॉपिक देख रहे हो वो पढ़ लीजिए, रीजनिंग और जनरल साइंस के अंदर जो टॉपिक दे रखा है वो पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स आपको डेली 1 घंटा पढ़नी है, वो आप कंटिन्यू जैसे ही पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद मुख्य परीक्षा जो होती है आपकी मेंस, ये जो प्री के अंदर 200 मार्क्स में से आप 110 मार्क्स प्लस लाते हैं, माइनस मार्क इनसे निकाल के, तो आपका इसके अंदर मेंस के अंदर आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपकी रिजल्ट आ जाती है जिसके अंदर आप पास हो जाते हैं, मेंस के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, मेंस के अंदर आपका टोटली 4 पेपर होता है, तो इन 4 पेपर के अंदर आप कैसे पास कर सकते हैं। 4 पेपर के अंदर कौन कौन से पार्ट कितने कितने यूनिट होती है, तो फर्स्ट पेपर के अंदर जनरल स्टडीज होती है, जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री आती है, इकोनॉमिक्स आती है और सोशियोलॉजी आती है, मैनेजमेंट आती है, अकाउंटिंग और एडिटिंग आती है। ठीक है, ये सब इसके अंदर जो आपका फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज रहता है उसके अंदर आता है। और सेकंड जो आपका जनरल स्टडीज है उसके अंदर आपका यूनिट जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स आता है, इसके बाद जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, इसके बाद इसके अंदर जो आपके अर्थ साइंस, ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी जो आता है वो इसके अंदर होता है। ठीक है, सेकंड पेपर के अंदर। और थर्ड पेपर की बात करूं तो यूनिट फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम और करंट अफेयर्स, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। दूसरी यूनिट इसके अंदर रहती है वो आपकी कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज एंड जो आप डायनेमिक और पब्लिक रहती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट रहता है उस ये सब्जेक्ट आपके लिए इसके अंदर रहता है। इसके बाद इसके अंदर तीसरी यूनिट जो रहती है स्पोर्ट्स एंड योगा की और बिहेवियर एंड लॉ की। ठीक है, और इसके अंदर ये रहता है। और चौथा जो पेपर होता है उस पेपर के अंदर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आती है, उसके अंदर आपकी ग्रामर और यूजेज पूछे जाते हैं। और दूसरी यूनिट इसके अंदर रहती है कंपैरिजन ऑफ ट्रांसलेशन एंड प्रैक्टिस, जो आपकी राइटिंग है वो रहती है। और तीसरी यूनिट रहती है आपके जो आपकी कंपोजिशन और लेटर राइटिंग जो रहती है वो रहती है इसके अंदर। ठीक है, ये जो जनरल हिंदी और इंग्लिश के लिए ये रहता है, ये मुख्य पेपर का सिलेबस है। मुख्य पेपर का सिलेबस भी आपको जो आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली आसान होता जाएगा, अच्छे से पढ़ना आपको अपना सपना साकार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपको अच्छे से कवर करना है। अब इसके अंदर एक रहा है कि आपका एग्जाम कब होगा, प्री का एग्जाम, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं लगभग आपका हमेशा यही मान के चलिए, लगभग जब आपका नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन से आपका मान के चलिए 4 से 5 महीने आपको समय दिया जाता है। इस समय के अंदर पेपर करवा लिया जाता है। रूल्स ये है कि आपको नोटिफिकेशन के 45 दिन बाद कभी भी एग्जाम करवाया जा सकता है, तो आपको तैयारी आज से ही शुरू कर देना है। नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। ऐसे मानिए कि नोटिफिकेशन आ गया, आपको तैयारी करना है, कंटिन्यू रहना है। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।